हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डी राज। आज हम वन रिपोर्ट 2021 के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो वन रिपोर्ट 2021 है, उसके बारे में कुछ बातें अपन जान लेते हैं कि कब इसकी स्थापना की गई और कब की। तो आज़ादी से पहले जान लेते हैं कि वन नीति के बारे में क्या क्या उन्होंने की थी। आज़ादी से पहले की बातें कुछ कर लेते हैं अपन। तो भारत में वनों के विकास के लिए सर्वप्रथम लॉर्ड डेहलोजी ने 1854 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की। तो लॉर्ड डेहलोजी थे, उन्होंने 1854 में वन विभाग की स्थापना कर दी थी। तो वनों के विकास के लिए ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम प्रथम वन नीति की घोषणा की गई, जो 1894 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण एवं राजस्व की प्राप्ति करना था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो भारत में सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई? सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा थी वो ब्रिटिश काल में की गई थी। ब्रिटिश काल में 1894 ईस्वी में ये किया गया था। और उसका क्या उद्देश्य? वन संरक्षण एवं राजस्व की प्राप्ति करना। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत में वनों के विकास हेतु योजना बनाई गई। तो राजस्थान के सर्वप्रथम कब आए? जोधपुर रियासत के आई अंदर ये आए। प्रथम वन संरक्षण कानून वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। राजस्थान में वर्ष 1935 में सर्वप्रथम अलीवर रियासत में वन संरक्षण कानून बनाया गया। तो इसके पश्चात आता है आपका, ये तो हो गया आज़ादी से पहले। और आज़ादी के बाद के अंदर जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद साथ में भारत सरकार ने क्या क्या नियम बनाए, उसके बारे में कर लेते हैं अपन कुछ बातें। तो सन 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कर दी गई। तो भारत सरकार द्वारा 1952 में प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति की, उसकी इन्होंने घोषणा कर दी थी। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी राज्य क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र होना अनिवार्य। कुल वन का 1/3 1/3 होना जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें, पर्वतीय क्षेत्रों में 65% वन अनिवार्य है एवं मैदानी क्षेत्रों में 20 से 25% वन क्षेत्र अनिवार्य की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, प्रथम वन नीति, उसके अनुसार 33% भाग में वन होने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में 65% और मैदानी भागों में 20 से 25% वन होने चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1953 के तहत राजस्थान राज्य संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो ये अधिनियम बनाया था 1953 के तहत इन्होंने। तो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने कुछ संशोधन किए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वन नीति को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। तो ये 42 संविधान संशोधन आपको याद रखा लेना है, 1976। इसमें कुछ और है। 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व भाग 4A में जोड़ा गया। तो जो वन नीति है, इसको नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 48A के तहत। और नीति निर्देशक तत्व उसके भाग 4A में इसको जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य भाग 4A में, तो इसको मूल कर्तव्य के अंदर भी जिसको जोड़ा गया है वन संरक्षण अधिनियम को। तो आपको दोनों चीज़ याद रख लें, इसको किसके नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी जोड़ रखा है इसको, और मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी इसको जोड़ रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून एवं भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1981 में की गई। जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम थी 1980 के तहत में भारत के अंदर जो वन अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? देहरादून में। देखिए, मैंने आपको ये फोटो में आपको बता देता हूँ, जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है वो इस प्रकार का है। ये जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, ये प्रतिवर्ष या द्विवर्षीय, कहने का मतलब है द्विवार्षिक आधार पर ये भारतीय वन रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये 2 वर्ष के अंदर एक बार ये भारतीय वन रिपोर्ट तैयार करता है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, पहला है शिमला के अंदर, दूसरा है कोलकाता के अंदर, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है नागपुर के अंदर। तो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून है के द्वारा प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। इसके द्वारा जो प्रथम भारतीय जो वन रिपोर्ट थी वो 1987 में तैयार की गई थी, क्योंकि 1980 के अंदर या 81 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी और 1987 में इन्होंने पहले वन रिपोर्ट तैयार की गई थी। तथा वन पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय, वन पर्यावरण एवं जो जल परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 1989 में प्रथम बार जो वन रिपोर्ट थी उसका प्रकाशन किया गया था। सन 1989 में इसका प्रथम बार वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था।
तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो वन रिपोर्ट है इसके बारे में कुछ मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको प्रदान करती है। तो आपको ये सारी जानकारी याद रख लेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में पूछा जा सकता है। जो भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 जनवरी 2022 को 70वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। जो अपन जिस वन रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं वो है अभी 13 जनवरी 2022, जो 70वीं जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जो 70वीं जो वन रिपोर्ट है वो 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन रिपोर्ट द्वारा जारी की गई। तो 70वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 है वो रिसोर्ट से टू लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली पर आधारित, जो हाल ही में जो रिसोर्ट उपग्रह जो छोड़े गए थे इसरो द्वारा, उन उपग्रहों की सहायता से ये जो 70वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 है वो जारी की गई है, या उनके आधार पर यह बनाई गई है। 70वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की। तो इसके जो मंत्री थे वो थे भूपेंद्र यादव। इन भूपेंद्र यादव के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इनका संबंध भी राजस्थान से आता है, भूपेंद्र यादव का। तो आपको ये चीज़ भी याद रख लेनी। कई बार ये प्रश्न भी उठ के आ सकता है, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके किस मंत्री ने ये रिपोर्ट जारी कर दी। तो आपको इस मंत्री का नाम भी याद रख लेना है। भूपेंद्र यादव थे ये मंत्री, इनका राजस्थान से संबंध आता है। वन रिपोर्ट 2021 जो 70वीं वन रिपोर्ट में पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, गिर के जंगल, एशियाई शहर जिसे कहा जाता है, में वन आवरण का आकलन किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहली बार उसके अंदर टाइगर कॉरिडोर के बारे में कहा गया, टाइगर रिजर्व के बारे में कहा गया, गिर के जंगल के बारे में उन्होंने जो वन का जो आवरण था उसके बारे में संपूर्ण रूप से इन्होंने आकलन किया। तो वन आवरण है, उस वन आवरण के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो वन आवरण है वो किस प्रकार से इन्होंने बांट रखा है, वो कितना वन आवरण है। तो इसको जानने के लिए अपन एक प्रकार से थोड़ा सा चार्ट बना के करते हैं उसको तैयार। तो चार्ट के अंदर आपको एक तरफ तो श्रेणी लिख देना है, एक तरफ क्षेत्रफल लिख देना है और एक तरफ लिख देना है भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो इस प्रकार से आपको एक चार्ट तैयार कर लें। तो चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ को समझेंगे। तो श्रेणी के अंदर जो पहला आता है अत्यंत सघन वन। जो राजस्थान में अत्यंत जो सघन वन है उनका क्षेत्रफल 78.15 वर्ग किलोमीटर है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है इसमें 0.2% है। नेक्स्ट है सामान्य सघन वन। जो सामान्य सघन वन है वो 4368.65 वर्ग किलोमीटर है, जिसका जो भौगोलिक प्रतिशत है 1.28% है। नेक्स्ट है खुले वन। जो खुले वन है वो 12,208.16 वर्ग किलोमीटर है, जिनका जो भौगोलिक प्रतिशत है 3.57% है। नेक्स्ट आते हैं कुल जो है वनावरण। जो कुल जो वनावरण है ये टोटल वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जो भौगोलिक प्रतिशत के 4.87% में ये कुल फैला हुआ है। इस प्रकार से ये हो गया आपका राजस्थान का जो वनावरण है उसका जो मैंने चार्ट बनाया, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें दे रखी है मैंने कुल वनावरण के बारे में। तो और थोड़ा सा बचा हुआ है इसके अंदर झाड़ी वन। जो झाड़ी वन है वो 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है, इनका भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.41% है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका चार्ट। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चार्ट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य का जो कुल वनावरण है वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 1.41% है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में राजस्थान में 25.45 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाया गया है। कुछ बिंदुओं को मैं आपको लिखा देता हूँ जिससे आपके दिमाग में या आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला बिंदु लिख लीजिए आप। राज्य का कुल अभिलेखित वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो एरिया है वो है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित जो वन भूमि है वो है 9.66% है। राज्य का कुल वनावरण है 16,664.96 वर्ग किलोमीटर। राज्य का जो वृक्षावरण है या ट्री कवर है वो है 8,733 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वन विस्तार वाला जो जिला है वो है उदयपुर। उदयपुर के अंदर 2,753.39 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अलवर। तो 1,911.95
किलोमीटर है इसके अंदर। तीसरा है प्रतापगढ़ 1033.77 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान में जो न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले सबसे कम है चूरू के अंदर, इसके अंदर 77.69 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये। दूसरा है हनुमानगढ़, इसके अंदर 92.97 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा आता है आपका जोधपुर, इसके अंदर 109.25 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये अधिकतम भी याद रख लेना और न्यूनतम। जो राजस्थान में सबसे अधिकतम किसमें है? उदयपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाला जिला है वो है उदयपुर। जो सर्वाधिक जो वन प्रतिशत वाला जो है 25.49%, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में 23.24% और सिरोही में 17.49%। राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले पहले में जोधपुर है, दूसरे में चूरू है, तीसरे में जैसलमेर है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें भी याद, अधिकतम भी याद रख लेना है, न्यूनतम भी याद रख लेना है आपको। प्रतिशत के आधार भी याद रख लेना है और इसे मान के आधार में भी, क्षेत्रफल के आधार पर भी याद रख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जो जिले हैं वो पहले नंबर पे पाली है, दूसरे पे करौली और तीसरे पे जयपुर है। राजस्थान में जो न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिले वो पहले नंबर पे हनुमान है, गढ़ है, दूसरे पे श्रीगंगानगर, तीसरे पे चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले जिसके अंदर अभी वनों की वृद्धि हुई है वो जिले हैं अजमेर। अजमेर जिले के अंदर 26.45% वृद्धि आंकी गई है। दूसरे के अंदर पाली के अंदर 26.01% वृद्धि हुई है। तीसरे के अंदर बीकानेर के अंदर 24.10%। वन क्षेत्र में जो कमी वाले जिले उसमें जालोर है, करौली और सिरोही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।